सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम फिर एक नए विषय इतिहास, भारतीय इतिहास तथा नए टॉपिक बौद्ध धर्म के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। अगर इसमें कुछ त्रुटियां रह जाती हैं तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। कुछ गलतियां आपको दिखती हैं तो उनको भी मुझे बताएं, जिससे कि मैं वीडियो में उन गलतियों को सुधार कर वीडियो को और अच्छा बनाने की कोशिश करूं। तो समय को ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म। छठी शताब्दी में भारत में धार्मिक क्रांति का युग कहा जाता है। छठी शताब्दी को भारत में धार्मिक क्रांति का युग कहा जाता है। इस समय धार्मिक जटिलताएं अपने चरम पर थी। ऐसे समय में लोग ऐसे धर्म की खोज में थे जो सरल, सुबोध तथा उच्च स्तरीय था। ऐसे समय में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का उदय हुआ, जिन्होंने लोगों के समक्ष बौद्ध धर्म और जैन धर्म को रखा। बढ़ते हैं आगे को। महात्मा बुद्ध के बारे में जानते तो सभी हैं, पर वो हमें याद नहीं रहता है। तो उसको हम उनके माता पिता के बारे में, उन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त किया, जानते सभी लोग हैं पर याद नहीं रहता है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है कि कैसे आपको याद रह सके। अगर आपको अच्छा लगे तो देखें। महात्मा बुद्ध का जीवन लंबा और मृत्यु खुशी से हुई। बुद्ध का जीवन लंबा और मृत्यु खुशी से हुई, क्योंकि उनके शिष्य राहुल के महाबोध से सारी प्रजा को निरंतर यश धर्म मिला। एक बार दोबारा देख लेते हैं। बुद्ध का जीवन लंबा और मृत्यु खुशी से हुई। ठीक है, बुद्ध का जीवन लंबा और मृत्यु खुशी से हुई, क्योंकि उनके शिशु राहुल के महाबोध से सारी प्रजा को निरंतर यश धर्म मिला। अब हम पढ़ रहे हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। बुद्ध का मतलब तो आप पढ़े समझ गए। महात्मा बुद्ध जीवन, इनका जन्म हुआ था 563 BC में। लंबा लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। मृत्यु कुशीनारा 483 BC में। शिशु सिद्धार्थ हो गया और सुधोधन, राहुल इनके पुत्र। महाबोध जो थे महामाया हो गया इनका। बोध गया में। सारी का मतलब सारनाथ में। प्रजापति मतलब प्रजापति गौतमी। और निरंतर का निरंजना नदी के किनारे। अब इनके जन्म और मृत्यु के बारे में, ये तो एक ट्रिक थी। जन्म इनका था 563 BC में लुम्बिनी नेपाल में। मृत्यु कुशीनारा 483 BC में। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध भी कहा जा सकता है। पिता थे शुद्धोधन। माता थी महामाया या त्रिशिला भी कहा गया है। मौसी प्रजापति गौतमी। ज्ञान प्राप्ति बोध गया निरंजना नदी के तट पर। पत्नी थी यशोधरा। पुत्र था राहुल। प्रथम उपदेश सारनाथ पर। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी। ब्राह्मणों ने राजा शुद्धोधन से कहा था कि सिद्धार्थ या तो एक चक्रवर्ती राजा बनेगा या महान सन्यासी। सिद्धार्थ सन्यासी न बने, इसके लिए इनके पिता ने इन्हें सारी राज की सुख सुविधाएं दी और 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या से कर दिया। किससे करा? यशोधरा नामक सुंदर कन्या से। एक दिन सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। कौन कौन से दृश्य थे वो?
बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मृत व्यक्ति और सन्यासी। कभी कभी आपके पेपरों में ये सीरियल वाइज भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखें। पहला देखा ने बूढ़ा व्यक्ति, फिर बीमार व्यक्ति देखा, फिर मृत व्यक्ति, फिर लास्ट में सन्यासी। यहीं से सिद्धार्थ के जीवन की दशा बदल गई। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने अपने घोड़े कत्थक, घोड़े का नाम क्या था? कत्थक, और सारथी चन्ना के साथ गृह त्याग कर दिया। घोड़े का नाम क्या था? कत्थक, और सारथी का नाम क्या था? चन्ना। सर्वप्रथम सिद्धार्थ साक्य आलार कलाम से मिले। किससे मिले? साक्य आलार कलाम से मिले, वो जो उनके पहले गुरु बने। परंतु विचारों में मतभेद होने के कारण सिद्धार्थ वहाँ से चले गए, जिसके पश्चात उन्होंने पूर्व बेला के कहाँ पर? पूर्व बेला के जंगलों में जाकर तपस्या प्रारंभ कर दी, जहाँ सिद्धार्थ को 5 साधक मिले। कितने साधक मिले? 5 साधक। कौन थे वो? कौंडिन्य, वंपा, भादिया, महामना, अंसानी। कौन थे? कौंडिन्य, वंपा, भादिया, महामना, अंसानी। सिद्धार्थ ने यहाँ सुजाता की लाई खीर खा ली, जिसमें इनके साथी नाराज हो गए, इसके बाद सिद्धार्थ बोध गया चले गए और निरंजना नदी के तट पर निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे घोर तपस्या करी। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन से? निरंजना नदी थी और पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ दिया पहला उपदेश? सारनाथ में। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। पहला उपदेश कहाँ दिया इन्होंने? सारनाथ में। और इस घटना को क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। ये ध्यान रखना, इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। किस भाषा में दिया उपदेश? पाली भाषा में। गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महाभिनि कर्मसु। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? कौशल की। 80 वर्ष की अवस्था में 483 BC में कुशीनारा में बुद्ध की मृत्यु हो गई। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहते हैं। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। 483 BC में कुशीनारा में हुई थी, और इस बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया था। बुद्ध ने किसके कहने पर महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश किया था? आनंद के कहने पर। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बुद्ध की मौसी थी, प्रजापति गौतमी। ध्यान रखना, पहली संघ में पहली प्रवेश करने वाली उनकी मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी। ध्यान रखना। दूसरी शिष्या वैशाली की नगर वधु आम्रपाली थी। वैशाली नगर की उनकी वधु कौन थी? आम्रपाली। इनकी मृत्यु के बाद इनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांट कर रखा गया, जिन्हें बौद्ध स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। सही हो गया। इनकी मृत्यु के बाद इनके जो अवशेष थे इनको 8 भागों में बांट कर रखा गया, जिन्हें क्या कहा जाता है? बौद्ध स्तूप। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप था सांची का स्तूप। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निवाण वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा की पूर्णिमा में मनाते हैं। जन्म, ज्ञान और निवाण तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, जिस कारण इस दिन को ही बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। बुद्ध शाक्य कुल के थे। कौन से कुल के थे? शाक्य। ध्यान रखने एक भी बातें हैं, बुद्ध शाक्य कुल के थे। बौद्ध धर्म के प्रतीक। अब देख लेते हैं बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या थे। इनके जन्म का प्रतीक क्या था? कमल या सांड। कमल या सांड। गृह त्याग क्या था? घोड़ा। प्रथम उपदेश चक्र था इनका। मृत्यु स्तूप, मतलब स्तूप में दिया था। निवाण पदचिन्ह, ज्ञान पीपल, बौद्धि वृक्ष। जन्म था इनका, वे द्वारा देख लेते हैं। जन्म था इनका कमल, उसका जन्म का प्रतीक था इनका कमल या सांड। गृह त्याग घोड़ा, प्रथम उपदेश चक्र, मृत्यु स्तूप, निवाण पदचिन्ह, ज्ञान पीपल, बौद्धि वृक्ष।
ये तो आपको समझ में आ गया। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निवारण वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। अब थोड़ा बढ़ते हैं बौद्ध साहित्य की तरफ। बौद्ध साहित्य, त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य क्या है? त्रिपिटक। तो तीन त्रिपिटक। तो इसमें पहला है शुद्ध पिटक, बौद्ध धर्म का सिद्धांत कहते हैं। शुद्ध पिटक बौद्ध धर्म का सिद्धांत। विनय पिटक बौद्ध धर्म के नियम। अधिधम्म पिटक दार्शनिक विवेचन। गीता के समान ही पवित्र माना जाता है किसको? अधिधम्म पिटक को। दार्शनिक विवेचन था। गीता के समान किसको माना जाता है? अधिधम्म पिटक को। एक नोट है, नोट कर लीजिए। बौद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्धि के धम्म पद शुद्ध पिटक का अंग है। ये ध्यान योग्य बातें हैं। अब है दूसरा जातक कथाएं। जातक कथाएं, पूर्व जन्म की कथाएं। ठीक हो गया। मिलिंद पन्हो यूनानी शासक मिलिंद मिनाडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक विवेचन का वर्णन है। यूनानी शासक मिलिंद और मिनाडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक विवेचन का वर्णन किसमें मिलता है? मिलिंद पन्हो में। दीपवंश महावंश श्रीलंका के शासकों का वर्णन मिलता है। दीपवंश और महावंश में श्रीलंका के शासकों का वर्णन मिलता है। बुद्ध चरित बौद्ध रामायण है। क्या है? बौद्ध रामायण अश्वघोष द्वारा रचित। बौद्ध चरित क्या है? बुद्धों का रामायण, बौद्धों का रामायण अश्वघोष द्वारा रचित है। अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों का वर्णन। 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? 16 महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अब पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत। अब पढ़ते हैं अष्टांगिक मार्ग या मध्य मार्ग। पहला है सम्यक दृष्टि, 4 सत्यों की परख। दूसरा सम्यक वचन, सत्य बोलना। तीसरा सम्यक संकल्प, भौतिक वस्तुओं का त्याग। और चौथा सम्यक क्रम, सत्य क्रम करना। पांचवा सम्यक आजीव, ईमानदारी से आजीविका कमाना। छठा सम्यक व्यायाम, शुद्ध विचार ग्रहण करना। सातवां सम्यक स्मृति, मन वचन क्रम क्रिया के प्रति सचेत रहना। आठवां सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता। अगला पढ़ते हैं निवारण प्राप्ति हेतु 10 आचरण। गृहस्थों के लिए 5 आचरण बताए गए हैं, जबकि बौद्ध भिक्षुओं के लिए 10 आचरण बताए गए हैं। पहला है इसमें सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा औस्तेय, चौथा अपरिग्रह, पांचवा ब्रह्मचर्य। छठा है नृत्य संगीत का त्याग। सातवां है सुगंधित पदार्थों का त्याग। और आठवां है असमय भोजन का त्याग। नौवां कोमल सैया का त्याग। और 10वां कामनी कंचन का त्याग। तो ये 10 इनके वो हो गए आचरण। अब बढ़ते हैं आगे। बहुत इम्पोर्टेंट है बौद्ध संगतियाँ। क्या है? बौद्ध संगतियाँ। ये पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको पढ़ते हैं। इसको एक हम ट्रिक के हिसाब से पढ़ेंगे, आपको ट्रिक के हिसाब से बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 संगतियाँ हुई थी। कितनी संगतियाँ हुई थी बुद्ध की मृत्यु के बाद? 4 संगतियाँ। पहला उनका समय देख लेते हैं। समय 483, दूसरा 383, तीसरा 255 और चौथा पहली शताब्दी। और 483 इसमें शासक कौन था? अजातशत्रु। स्थान था इसका राजगृह और अध्यक्ष थे महाकश्यप। 383 में कौन दूसरी हुई थी? कालाशोक इसका शासक था और स्थान था वैशाली और इसका अध्यक्ष था सर्वकामनी। तीसरा था 255 BC में। इस समय शासक कौन था? अशोक और स्थान था पाटलिपुत्र और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्य। पहली शताब्दी में शासक थे कनिष्क और स्थान था कश्मीर के कुंडलवन और अध्यक्ष थे वसुमित्र। अब इनकी ट्रिक क्या है? देखो शासक की ट्रिक क्या है? अका अक और से अजातशत्रु, क से कालाशोक, और से अशोक और क से कनिष्क। स्थान के लिए ट्रिक क्या है? रावे पाक, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन या कश्मीर।
और अध्यक्ष के लिए क्या है, महाकाम तिष्यमित्र, महाकाम तिष्यमित्र, महाकश्यप, सर्वकामनी, मोगलीपुत्र तिष्य और वसुमित्र। ये आपको याद कर लें, शॉर्ट ट्रिक है। पढ़ते हैं आगे। चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया। चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। कुषाण काल कनिष्क के समय, ठीक हो गया। दो भाग था, हीनयान या महायान। हीनयान तो थे वो शिक्षक के रूप में थे और महायान के देवता के रूप में। और जो हीनयान थे वो भारत के दक्षिण देशों में प्रचार प्रसार करते थे और महायान भारत के उत्तरी देशों में, उत्तरी शाखा भी कह सकते हैं इनको, ठीक हो गया। बौद्ध धर्म में सदस्यता की आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में सदस्यता की आयु क्या थी, 15 वर्ष। 10 वर्ष बाद भिक्षु की उपाधि दी जाती है। 10 वर्ष बाद भिक्षु की उपाधि दी जाती है। संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। प्रत्येक वर्ष होने वाले पावरड़ा समारोह में अपने अपराधों को स्वीकारा जाता था। प्रत्येक वर्ष पावरड़ा समारोह में अपने अपराधों को स्वीकारा जाता था। बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से संरक्षण किसने दिया था, बंगाल के पालों ने। बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से संरक्षण किसने दिया था, बंगाल के पालों ने। बिंबिसार ने बुद्ध के वेलवन और लिच्छवी ने बुद्ध को कूटागार दान दिया था, ठीक हो गया। अब ध्यान, बोधि वृक्ष को बंगाल के शासक शशांक ने कटवाया था। बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था, बंगाल के शासक शशांक ने कटवाया था। बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था, बंगाल के शासक शशांक ने कटवाया था। बढ़ते हैं आगे। अब है बौद्ध धर्म अपनाने वाले प्रमुख शासक। प्रसेनजीत था पहला, दूसरा उदयन था, तीसरा बिंबिसार, चौथा अशोक, पांचवा कनिष्क। एक बार दोबारा, प्रसेनजीत, उदयन, बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, बिंबिसार और अशोक, कनिष्क और हर्ष थे। ये ध्यान रखने की बात। प्रसेनजीत हो गया, उदयन हो गया, बिंबिसार हो गए और अशोक और कनिष्क और हर्ष। बुद्ध चरित जिसे वेदों का रामायण कहा जाता था। बुद्ध चरित जिसे वेदों का रामायण कहा जाता है, किसने लिखी थी, अश्व घोष ने। बौद्ध धर्म में 3 रत्न क्या थे, धम्म हो गया, संघ हो गया, बुद्ध हो गया। बौद्ध धर्म में 3 रत्न क्या थे, धम्म, संघ और बुद्ध। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, अलार कलाम। कौन थे, अलार कलाम। थोड़ा सा रिवीजन मान लेते हैं। गृह त्याग को महामिनी कर्मत्सण क्या कहते हैं, महामिनी कर्मत्सण। ज्ञान प्राप्ति, धर्मचक्र परिवर्तन। प्रथम ज्ञान प्राप्ति, धर्मचक्र परिवर्तन। मृत्यु, महापरिनिर्वाण। पोकसला लेक एशिया माइनर, मध्य एशिया। ध्यान कहाँ पर है इसका वो बताना। पढ़ते हैं। अब है अगला एक नोट। आजीवन संप्रदाय का संस्थापक कौन था, मखली गोसाल। आजीवन संप्रदाय का संस्थापक कौन था, मखली गोसाल। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।